एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम भरा जय मसीह की। और ऐसी आशा करती हूँ पिछले दिनों, पिछले महीने, पिछले हफ्ते भर और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आप सभी के साथ में बना रहा। प्रभु ने आप सबको संभाला, आपके परिवारों को परमेश्वर ने संभाल रखे। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर के नाम को बड़ा धन्यवाद देती हूँ। और आइए सीधी देरी ना करती हूँ, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु के वचन में परीक्षाओं के बारे में कई जगह पर लिखा हुआ है, और परीक्षाएं आना एक विश्वासी के जीवन में आम बात है। परीक्षा किसी के भी जीवन में आ सकती है, वो मेरे जीवन में भी आ सकती है, आपके भी जीवन में आ सकती है। लेकिन परीक्षा में स्थिर रहना बड़ी बात होती है। कई बार जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है तो हम डगमगाने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, और उस समय हम सोचते हैं कि शायद हमारा परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, शायद हमारे परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मेरे जीवन में परीक्षाएं हैं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, प्रभु मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है। इस तरह की बातों को जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम बातों को करने लगते हैं। एक वचन हम पढ़ते हैं, और याकूब 1 अध्याय उसका 13वें वचन और 14 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में से लिखा हुआ है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। वचन में सीधे लिखा हुआ है कि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं करता है। इसीलिए जब भी आप परीक्षा में पढ़े तो इस बात को बिल्कुल भूल जाए कि आपकी जो परीक्षा इस समय चल रही है वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं करता है। कभी भी परमेश्वर किसी को परीक्षा में वो नहीं डालता है। तो कौन हमें परीक्षा में डालता है? अगर हमारी परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है तो क्यों हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं? आइए आगे के बच्चे नीचे हम पढ़ेंगे। 14 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? 14वें अध्याय में ऐसे लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता है, कभी किसी को समस्या में नहीं डालता है, बल्कि हम अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। प्रभु के वचन में ऐसा एक व्यक्ति के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है। एक व्यक्ति था और उसका नाम बाइबल में लिखा हुआ है। प्रभु ने उस व्यक्ति को आज्ञा दी और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जो देश को मैं तुझे दिखाता हूँ उस देश में जाकर मेरे नाम का प्रचार कर, परमेश्वर के राज्य को वहां पर बढ़ा। प्रभु के लोग परमेश्वर के बारे में उन लोगों को बता जो लोग नाश होने वाले हैं, जिस देश को मैं नाश करने वाला हूँ। प्रभु ने उस व्यक्ति को एक कार्य दिया, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर की बात को ना मानकर अपनी इच्छाओं के अनुसार करने लगा। प्रभु की आवाज को उसने सुनने के बाद में भी वो काम नहीं किया जो काम परमेश्वर ने उसको दिया था, और उस काम को त्याग कर वो क्या करने लगा? अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने लगा, अपनी इच्छाओं को वो पूरा करने लगा, और वो वहां जाने लगा जहां पर उसकी खुद की इच्छा थी। और वचन में ऐसे लिखा है कि जब वो अपनी इच्छा को पूरा कर रहा, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद में प्रभु की इच्छा को, परमेश्वर के कार्य को ना करके जब वो अपनी इच्छा को पूरा करने लगा तो वहीं पर वो परीक्षा में पड़ गया। और परीक्षा में ऐसे वो पड़ा कि वो 3 दिन तक मछली के पेट में बना रहा। 3 दिन तक मछली के पेट में वो रहा। और जब फिर दोबारा उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी, प्रभु से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसको उसी जगह पर भेजा जहां पर परमेश्वर चाहता था, जहां परमेश्वर उसको भेज रहा था। तो उसने क्या किया? अपनी अभिलाषाओं की वजह से, अपनी इच्छा को पूरा करने की वजह से वहां पर वो 3 दिन तक परेशानियों में पड़ा रहा। वैसे ही आप और मैं है, कभी कभी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से कुछ चाहता है, लेकिन हम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु चाहता है कि आपके और मेरे जीवन से बड़ी योजना को पूरा करे, बड़े कार्य को पूरा करे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारे जीवन में हो जाए, जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से वो हमें मिल जाए, जिस चीज की इच्छा हमने की है उस चीज को हम पा ले। इसी वजह से आप और मैं कभी कभी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। अपनी ही अभिलाषाओं की वजह से हम समस्याओं, परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। परमेश्वर आपकी और मेरी परीक्षा नहीं लेता है, और ना ही वो कभी परीक्षाओं में हमें डालता है। सारा के बारे में आप और मैं अच्छे से जानते हैं। प्रभु का दास जो अब्राहम और सारा परमेश्वर का चुना हुआ परिवार था, प्रभु ने उस परिवार को आशीष किया। प्रभु ने बड़ा वायदा, बड़ी वाचा उस परिवार के साथ निभा दी। प्रभु ने सारा अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा,
जबकि अब्राहम के पास में कोई संतान ना थी और परमेश्वर ने उस समय उससे वायदा किया कि मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तेरे वंश को ऐसे बढ़ाऊंगा। और सारा भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि परमेश्वर ने अब्राहम से इस वायदे को किया है। सारा को बहुत अच्छे से मालूम था कि परमेश्वर उसको आशीष देगा, ऐसे परमेश्वर ने कहा है कि वो उसको संतान देगा। लेकिन फिर भी सारा को बहुत जल्दी हुई, प्रभु के वायदे को भूल गई, परमेश्वर की वाचा को वो वहां पर भूल जाती हैं। और भूलने के बाद में वो अपनी अभिलाषाओं की वजह से, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे पास जो संतान हो शायद परमेश्वर मुझे संतान दे या ना दे पता नहीं, और वो अपने ही कार्य को पूरा करने लगी। इसीलिए उन्होंने अपने पति को अपनी दासी के पास में भेज दिया। और जब दासी के पास में भेजा उससे पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद में जब सारा को परमेश्वर ने अपने जो वाचा परमेश्वर ने बांधा था उसके अनुसार जब परमेश्वर ने सारा को आशीष किया, तब वो सारा क्या कर रही है वहां पर, वो उसको पसंद नहीं कर रही है, उसके बेटे को वहां पर वो उसको अपने पास में देखना नहीं चाह रही हैं। और वो दूसरा व्यक्ति क्या कर रही है, दूसरी जो पत्नी है उनकी दासी, वो उसको छोड़ना नहीं चाह रही है अब्राहम को। और इस वजह से सारा वहां पर क्या परीक्षा में पड़ रही है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है, परिवार में कई तरह की बातें वहां पर शुरू हो रही थी। क्योंकि सारा को बिल्कुल भी परमेश्वर के उसने वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया कि परमेश्वर ने जैसा बोला है परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा, बल्कि अपनी ही अभिलाषाओं की वजह से जल्दी 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 करने की वजह से वहां पर सारा और उनका परिवार परीक्षा में पड़ गया। प्रभु जो बोलता है वो परमेश्वर करता है। इसीलिए अगर परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि वो आपको आशीष करेगा, प्रभु आपके वंश को बढ़ाएगा, या परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि वो आपको नई सेवा देगा, प्रभु आपके लिए बड़ा कलीसिया का निर्माण करेगा, अगर परमेश्वर ने आपसे कोई भी वायदा किया है तो इंतजार कीजिए, अपनी अभिलाषाओं की वजह से परीक्षा में ना पड़ जाइए। कई बार हमें जो आंखों से दिखता है हम सोचते हैं यही शायद परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, जो चीज को हम पसंद कर रहे हैं शायद यही हमारे लिए है, और हम उस चीज को पा लेते हैं। पाने के बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद हम उससे अलग होना पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, अपनी अभिलाषाओं की वजह से हम उस जगह पर परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि परीक्षाएं जब होती हैं तो हम ना कहें कि परमेश्वर की ओर से है, बल्कि हम अपनी ही अभिलाषाओं की वजह से परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। तो जब परीक्षाएं आए तो घबराए नहीं, परेशान ना हो, और उस समय का इंतजार करें जिस समय परमेश्वर आपको और मुझे इस परीक्षा से बाहर निकालेगा। परमेश्वर फिर भी परीक्षा से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। वो परीक्षाओं में डालता नहीं है, लेकिन फिर भी उससे बाहर निकालने की वो सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुतायत से प्रेम करते हैं। इसीलिए वो आपको और मुझे परीक्षाओं से बाहर निकालते हैं। परीक्षाएं जब आए तो घबराए नहीं, परेशान ना हो, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे योना ने परमेश्वर से, जब वो परीक्षा में पड़ गया, मछली के पेट में था, परमेश्वर से माफी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर जिस देश में तू मुझे भेजेगा मैं उस देश में जाऊंगा, जो परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन से हो उसको मैं पूरा करूंगा। और जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु के नाम को लेना शुरू किया, क्षमा मांगना शुरू किया, ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको परीक्षा से बाहर निकाला, उस मछली के पेट से परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला और उसको वहां परमेश्वर ने भेजा जहां पर परमेश्वर उससे चाहता था। प्रभु कभी भी हमें ऐसी परीक्षाओं में, ऐसी समस्याओं में पड़ने नहीं देता है जिन परीक्षाओं को हम सहन ना कर सके। अय्यूब के जीवन में जब परीक्षा आई, परमेश्वर ने उसको भी बाहर निकाला और उसको ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दिया जो परीक्षाएं अय्यूब सहन ना कर पाए। उतनी ही परीक्षा में वो पढ़ा जितना वो सहन कर सक रहा था। और जब अय्यूब ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की और दूसरे लोगों के लिए उसने प्रार्थना करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उसको भी परीक्षाओं से बाहर निकाला। प्रभु कहता, धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, डटा रहता है। प्रभु ऐसे व्यक्ति को आशीष करते हैं। प्रभु कहते हैं वो उस व्यक्ति को जो परीक्षाओं में खड़ा रहता है, परीक्षाओं में स्थिर बना रहता है, प्रभु उसको जीवन का मुकुट देगा, प्रभु उसके जीवन को आशीष करेगा, प्रभु उसके कार्य को, उसकी सेवा को बढ़ाएंगे। इसीलिए परीक्षाओं में जब पढ़ते हैं तो घबराए नहीं, परेशान ना हो, बल्कि इस बात में भरोसा रखें कि हमारा जीवता सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, जो आने वाले दिनों में आपको जिस परीक्षा का आप सामना कर रहे हैं उससे आपको बाहर निकाल कर खड़ा करेगा। जय मसीह की। प्रभु आपको आज के इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष करने पाए। जय मसीह की।